अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का लेक्चर है वाई डज क्लोजिंग स्टॉक नॉट अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं रिकॉर्ड होता, ये हमारा क्वेश्चन है। अच्छा, नॉर्मली ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता, लेकिन एक एक्सेप्शन भी है, तो दोनों हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो एक्सेप्शन क्या है। कि यानी इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक भी आ सकता है लेकिन नॉर्मली नहीं आता। दोनों चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा भाई, पहली चीज़ तो ये कि ट्रायल बैलेंस बनाया क्यों जाता है। ट्रायल बैलेंस इसलिए बनाया जाता है एक्यूरेसी ऑफ लेजर्स को शो करने के लिए कि लेजर्स की एक्यूरेसी है या नहीं है, और वो कौन सी एक्यूरेसी, सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए। फर्स्ट करें, आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, तो अब आपको मालूम होना चाहिए ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में अगर हम रिकॉर्ड करेंगे, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट में। अच्छा, परचेजेस भी डेबिट में, और सेल्स की कॉस्ट थी 4000 और बेची कितने में? 6000, इसको क्रेडिट में। ये ट्रायल बैलेंस में डेबिट क्रेडिट में शो होगा। अब देखते हैं कि ट्रायल, अभी हमारा केस क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये हमारा केस है जो हम इसको स्टडी कर रहे हैं। अब अगर मैं कहूँ कि जनाब क्लोजिंग स्टॉक कितना रह गया, तो आप क्या करते हैं? ओपनिंग स्टॉक कितना था? 1000। परचेजेस और की आपने ताकि बिजनेस एक्टिविटी कंटिन्यू रहे। क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था। क्लोजिंग स्टॉक के मीनिंग क्या है? अनसोल्ड गुड्स। अगर कोई माल लास्ट ईयर में बिकने से रह जाता है तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि करंट ईयर में उसको बेचें। अच्छा, ना सिर्फ पुराने स्टॉक को बेचेंगे, बिज़नेस एक्टिविटी को कंटिन्यू करने के लिए फर्दर गुड्स को हमें और परचेज़ करना पड़ता है। तो परचेज़ हमने 5000 के और कर लिए, तो ये दोनों माल अगर ऐड करते हैं तो 6000, तो इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इतना गुड्स हमारे पास मौजूद है बेचने के लिए। अब हम मालूम क्या करने जा रहे हैं? क्लोजिंग स्टॉक। अब इसमें से कितनी अमाउंट का गुड्स आप बेच चुके हैं? तो बेची तो 6000 में, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी? 4000। तो ये एक्चुअल कॉस्ट को शो कर रहा है, तो इधर भी एक्चुअल कॉस्ट लिखेंगे तो फिर सही अमाउंट आएगी क्लोजिंग स्टॉक की। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया? दिस इज क्लोजिंग स्टॉक, जिसको हम अनसोल्ड गुड्स भी कहते हैं। तो 2000 अमाउंट का क्लोजिंग स्टॉक आ गया, यानी अनसोल्ड गुड्स आ गया हमारे पास। कितनी अमाउंट का अनसोल्ड गुड्स आ गया? 2000 का, जिसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में अपीयर क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं? इसका रीज़न हम देखते हैं कि क्यों रिकॉर्ड नहीं हो रहा। बेसिकली 2000 जो रुपीज़ है ये ऑलरेडी इसके अंदर शामिल है। ये जो 2000 रुपीज़ है ऑलरेडी 6000 के अंदर शामिल है। इसी में से बिकने से रह गया 2000 रुपीज़ का क्लोजिंग स्टॉक। अगर मैंने दोबारा 2000 को इधर अगर शो कर दिया ट्रायल बैलेंस में, तो डबल इफ़ेक्ट आ जाएगा, जो कि हमारा ट्रायल बैलेंस रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि इसी 6000 में से 4000 का माल बिक गया, इसी 6000 में से 4000 का माल बिक गया, तो 2000 का माल अनसोल्ड हो गया, जिसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो ये दोबारा ट्रायल बैलेंस में हम शो नहीं करेंगे, यानी रिकॉर्ड नहीं करेंगे ट्रायल बैलेंस में, क्योंकि 2000 ऑलरेडी 6000 के अंदर शामिल है। अब सवाल ये पैदा होता है, सर फिर कहाँ जाहिर करेंगे इसको? नोट के तौर पर क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक नोट के तौर पर शो करेंगे 2000 रुपीज़, या जिसे आप कहते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर शो करेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर क्लोजिंग स्टॉक शो करेंगे। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है कि क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में हम शो करते हैं, यानी रिकॉर्ड करते हैं। अब वो एक्सेप्शन भी समझ लें। अब देखें भाई, एक्सेप्शन अगर फर्स्ट करें, आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं
ट्रायल बैलेंस में अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट दी हुई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट ऑलरेडी दी हुई है ट्रायल बैलेंस में। अब इस केस में क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है सर क्यों रिकॉर्ड करेंगे? तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ट्रायल बैलेंस में अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन हो तो हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है सर क्यों रिकॉर्ड करेंगे? अब देखो भाई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। अब आप देखें क्लोजिंग स्टॉक का जब ये फार्मूला है तो क्लोजिंग स्टॉक इसके अंदर से माइनस हो चुका है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब कैलकुलेट किया आपने, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो चुका है, तो हम इसमें ऐड बैक करेंगे यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक वाइल प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। तो क्लोजिंग स्टॉक को हम जाहिर करेंगे, क्योंकि डबल इफेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि ये माइनस हो गया तो हम ऐड बैक करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक जो भी होगा, अगर हमारे केस में क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर कितना था 2000, तो 2000 आप यहाँ पर शो करेंगे अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन हो ट्रायल बैलेंस में। अब सवाल ये पैदा होता है सर ओपनिंग स्टॉक शो करेंगे नहीं करेंगे? ओपनिंग स्टॉक जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन हो तो क्लोजिंग स्टॉक को आपने रिकॉर्ड करना है। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है सर ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड करेंगे नहीं करेंगे? तो ओपनिंग स्टॉक देखें, ओपनिंग स्टॉक में क्या हो रहा है, ओपनिंग स्टॉक इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर ऑलरेडी शामिल है, इसलिए ओपनिंग स्टॉक को हम ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।